हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 7 का टॉपिक नंबर 7.5 संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। इससे पहले हमने प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी वोल्टता के बारे में पढ़ा था कि एसी वोल्टता से प्रतिरोध में क्या अंतर आता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। वो अगर समझ में आ गया होगा तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी तरह का है, खाली यहाँ पे संधारित्र के सूत्र लगेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको करना है। ये हमारा चित्र है, ये हो गया एसी वोल्टता, स्रोत हो गया एसी, और ये यहाँ पे मैंने संधारित्र लगाया है। अब जैसे कि मैं पहले हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको कोई भी चित्र बना उसके बारे में लिखना है। तो जब भी हम डीसी परिपथ में संधारित्र लगाते थे तो डीसी परिपथ में धारा क्या रहती थी, सीमित रहती थी और उसके प्रभाव का विरोध करती थी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, डीसी परिपथ में जो संधारित्र आवेशित होता है यह परिपथ धारा को सीमित करता है अथवा उनके प्रवाह का विरोध करता है। मतलब धारा सीमित हो जाती है डीसी परिपथ में जब संधारित्र को हम जोड़ते हैं, उसकी बात है। ये डीसी की बात हो रही है। जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा गिरकर शून्य हो जाती है। मतलब कि जब संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो जाएगा तो उसका मान धीरे धीरे घटने लगेगा और घटते घटते वो शून्य हो जाता है। अब यहाँ पे हमने एसी स्रोत लिया है, तो एसी में क्या होता है, जब संधारित्र को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो यह धारा को नियंत्रित करता है, पर आवेश के प्रवाह को पूरी तरह रोकता नहीं है। धारा को नियंत्रित करेगा लेकिन आवेश को रोक नहीं पाता। क्यों नहीं रोक पाता? क्योंकि ये प्रत्येक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती होता है। क्योंकि यहाँ एसी की बात हो रही है तो एसी में क्या होता है, अर्धचक्र के बाद वो प्रत्यावर्ती हो जाता है। संधारित्र भी एकांतर क्रम में आवेशित एवं अनावेशित होता रहता है। तो यहाँ पे अर्धचक्र में जब प्रत्यावर्ती होगा तो वो अपने आप आवेशित होगा, अनावेशित होगा। तो यहाँ पे एसी स्रोत में ये अपने आप ही कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धचक्र के बाद वो अपने आप ही प्रत्यावर्ती हो जाता है। तो इससे जो हमारा संधारित्र है वो आवेशित भी होता रहेगा और अनावेशित भी होता रहेगा। अब हम बात करते हैं सूत्र की। तो यहाँ पे इसके ऊपर से सबसे पहले सूत्र हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू VC या V माइनस VC इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया V इज इक्वल टू VC। तो VC का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू Q अपॉन C, क्योंकि हमारे पास सूत्र है Q इज इक्वल टू CV। हमें क्या चाहिए, V की कीमत चाहिए, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब V का क्या सूत्र होता है, Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू Q अपॉन C। हमें Q चाहिए, C को ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू VmC साइन ओमेगा t। ये Q मिल गया। अब हमें यहाँ पे धारा का मान चाहिए, तो धारा और Q ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें दोनों आते हैं, तो हमारे पास सूत्र है धारा का I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। तो d बाई dt, Q हमें क्या मिला है, VmC साइन ओमेगा t, ये मिला है हमें। अब यहाँ पे हम अवकलन करेंगे साइन ओमेगा t का, VmC बाहर आ जाएगा, तो VmC को बाहर लिया, साइन ओमेगा t का होगा कॉस ओमेगा t और ओमेगा t का होगा ओमेगा। क्लियर? ये मैंने अवकलन किया है साइन ओमेगा t का कॉस ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा। अब मेरे पास सूत्र है साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसको मैं अगर कॉस थीटा मान लूँ तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी I इज इक्वल टू VmC ओमेगा साइन थीटा क्या है, ओमेगा t प्लस 90 को लिखेंगे पाई बाय 2। तो यहाँ पे ये क्या मिल गया, Vm
सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये जो ओमेगा सी है इसको मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पे मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी किया और ये दोनों एक जैसे ही है, खाली मैंने इसको अरेंज कर दिया है। तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो वापस से यही सूत्र मिल जाएगा। अब ये 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये जो इतना होगा वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम लिख सकते हैं वी एम अपॉन एक्स सी। तो एक्स सी यहाँ पे क्या है, संधारित्र प्रतिघात। ठीक है, एक्स सी क्या है यहाँ पे, संधारित्र का प्रतिघात। अब हम पहले हमने प्रेरक में देखा था, यहाँ पे एक्सएल था प्रेरक का प्रतिघात, तो वो क्या था, एक तरह का प्रतिरोध था। तो ये भी एक तरह का प्रतिरोध है, तो ये प्रतिरोध है, तो वी एम अपॉन प्रतिरोध ये क्या होगा, आई एम के बराबर। तो मैं ये पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ, आई एम। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब आप अंतर समझ सकते हो, प्रेरक में हमें क्या मिला था, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 था, संधारित्र में प्लस पाई बाय 2 है, प्लस पाई बाय 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं, धारा वोल्टता से पाई बाय 2 अग्रगामी है, मतलब कि धारा वोल्टता से पाई बाय 2 आगे चल रही है, जबकि प्रेरक में क्या था, धारा वोल्टता से पाई बाय 2 पीछे चल रही थी। ये अंतर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं हम पावर की, शक्ति की। तो Pc इज इक्वल टू आई वी होता है। आई क्या है, आई एम कॉस ओमेगा टी, और वी क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये इस प्रकार होगा। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, आई एम वी एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। तो जब इसका हम औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम वी एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये बाहर आ जाएगा, आई एम वी एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। और ये चीज़ मैंने बताई थी कि साइन 2 ओमेगा टी हो, 4 ओमेगा टी, 6 ओमेगा टी, इन सब की कीमत 0 होती है। तो यहाँ पे शक्ति क्या मिलेगी आपको, 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे शक्ति 0 मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ की। ये इसका ग्राफ है, हमने बताया है कि इसका ग्राफ किस प्रकार बनाना है। अब जो हमने समीकरण निकाला है उसमें क्या है, उसमें है कि धारा वोल्टता से पाई बाय 2 आगे चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वोल्टता है वो यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, और ये जो आई का ग्राफ है वो यहाँ ऊपर से शुरू हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि जो धारा है वो पाई बाय 2 वोल्टता से आगे चल रही है। ये यहाँ से चल रही है, ये यहाँ से चल रही है, तो ये आगे चल रही है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये आपको यहाँ से ये बनाया मैंने, ये V हो गया, और ये वाली जो रेखा है वो धारा के लिए है, ये जो है वो धारा के लिए है। तो यहाँ से ये लाइन गई धारा के लिए, तो ये हो गया I। तो ये हो गया आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ये हो गया वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब अंतर समझना, जब हम प्रेरक में ग्राफ देख रहे थे तो प्रेरक में V और I दोनों इधर ही मिल रहे थे, यहाँ V था और यहाँ I था। और ये संधारित्र में यहाँ पे V है और यहाँ पे I है, क्योंकि जो धारा है वो पाई बाय 2 आगे चल रही है। तो ये इसके ग्राफ की बात हो गई। इस ग्राफ को आपको कुछ स्टेटमेंट में नीचे समझाना है, बस यही सब लिखना है कि धारा पाई बाय 2 वोल्टता से आगे चलती है, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको लिखना है। तो ये सारी बातें हो गई संधारित्र के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोध तीनों के तीनों समीकरण समझ में आ जाएंगे, और तीनों के अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।